बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाध्या त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध वीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये। कुछ धार्मिक कहे जाने वाले लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने से क्या होता है और मूर्ति पूजा कब तक करें, उससे क्या मिलेगा, इस पत्थर को पूजने से क्या होता है। कबीरदास जी कहते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़। तो कबीरदास जी की ही उक्ति कह देते हैं लोग कि कबीरदास जी कह रहे थे पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि लोग नहीं जानते कि शास्त्रों का जो विधान है उसका प्रधान उद्देश्य क्या है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के 29वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कपिल देव जी ने देवहूति मां को मूर्ति पूजा करने का आदेश दिया। भगवान की कोई ना कोई तो पूजा करने का आधार चाहिए, आश्रय चाहिए। तो मां देवहूति को भगवान कपिल देव जी ने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के 29वें अध्याय के 25वें श्लोक में मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए और कब तक करनी चाहिए, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया। कपिल देव जी ने कहा, अर्चादा वर्चये ताव दीश्वरम मां स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्। भगवान कपिल देव जी ने कहा, हे मां, स्वकर्म कृत जो भी पूजन करता है वो पहले अपने कर्म को करता है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कर्म को करे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कर्म को करे, पत्नी है तो पत्नी कर्म करे, शूद्र है तो शूद्र के कर्म को करे। अर्थात शरीर से संबंधित जो धर्म है, कर्तव्य है, वो करते हुए व्यक्ति माम ईश्वरम, मुझ ईश्वर की अर्चादौ, अर्चा आदि विग्रह में तावद अर्चे, तब तक पूजन करे, तब तक पूजन करते रहना चाहिए। बोले कब तक, बोले यावन नवेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्। यावत माने जब तक, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े पेड़ पौधे में, और स्वहृदि अपने हृदय में जब तक भगवान ना दिखाई देने लगे, जब तक उनका आभास न लगने लगे, जब तक आपको भगवत्ता का ज्ञान ना हो जाए, तब तक अर्चादौ अर्चयेद ईश्वरम, अर्चा इत्यार्चा विग्रह में मुझ ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। अब इसका उद्देश्य साफ हो गया ना कि वास्तव में मूर्ति की पूजा क्यों करनी चाहिए। इसलिए कि करते करते आप इतने अभ्यस्त हो जाएं कि आपके घर में जो भगवान विराजमान है, आपको कुछ गलत करने के पहले ऐसा लगने लगे कि भगवान बैठे हैं।
आपको गलत सोचने के पहले ऐसा लगने लगे कि हृदय में भगवान रहते हैं, तो सर्वप्रथम उपदेश सद्गुरु का, वेदों का, पुराणों का एक ही है, और वो ये कि सबके हृदय में भगवान रहते हैं। तो सबके हृदय में भगवान रहते हैं, और फिर स्वहृदय, मेरे हृदय में भी भगवान रहते हैं। मेरे हृदय में भगवान रहते हैं, ये यावन न यावन न वेद, जब तक ये आपको ज्ञान ना हो जाए, जब तक ऐसी प्रतीति ना होने लगे कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, तब तक मूर्ति पूजा करना चाहिए। आपने सर्कस वालों को देखा होगा ना, वो कैसे ओढ़ ओढ़ करके एक दूसरे को पकड़ लेते हैं झूले में। वो कब तक नहीं वो दिखाने जाते हैं वो तमाशा, जब तक वह अभ्यस्त तो नहीं हो जाता है, जब तक सिखाया जाता है, जब तक वो अभ्यस्त तो नहीं हो जाता। क्योंकि उतने ऊंचे झूले से जब भी वो एक दूसरे के गिरेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। अर्थात अभ्यास के बिना तो आप किसी भी वस्तु को, किसी की कला को, किसी भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवत उपासना, भगवत भक्ति बिना अभ्यास के कैसे प्राप्त हो जाएगी। आप प्रातः काल भगवान के लिए उठेंगे, प्रातः काल उठ करके फिर आप फूल तोड़ने जाएंगे, तुलसी लाएंगे, उनको स्नान कराएंगे, उनके वस्त्र लाएंगे। जैसे आप अपने लिए खर्च करते हैं ऐसे उनके लिए खर्च करेंगे, उनके निमित्त भोजन बनाएंगे, उनको भोग लगाएंगे। तो जब आप पूरे दिन जैसे एक पत्नी अपने पति और पुत्र के प्रति जब से जगती और जब तक नहीं सो जाती तब तक उसको पुत्र और पति मात्र इतना ही याद रहता है, उनके लिए ही संपूर्ण क्रियाएं करती है, उनके लिए ही सोचती है, उनके लिए ही सोती है, उनके लिए ही जगती है। तो भगवत भक्ति हृदय में जागृत हो जाए, और यावन्न वेद स्वहृदय, अपने हृदय में, मेरे हृदय में भगवान हैं, जब तक ये आभास, ये प्रतीति, ये विश्वास, ये श्रद्धा का फल प्राप्त ना हो जाए, तब तक भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका तात्पर्य ये निकला कि कबीरदास जी ने तो पाखंडियों के लिए कहा था कि मूर्ति पूजा करके जो लोग पाखंड कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, और वह व्यापार बुद्धि से मंदिर बांध रहे हैं, व्यापार बुद्धि से ही वो कर्मकांड करा रहे हैं, जिनको धन कमाने के उद्देश्य से जिन लोगों ने मंदिर बनाया है, धन कमाने के उद्देश्य से जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनके लिए कबीरदास जी ने कहा था कि मंदिर बांधना, मूर्ति पूजा करना, पत्थर पूजने से अगर मिलता भगवान तो मैं पहाड़ पूज देता। तो ना तो कबीरदास जी की बात किसी की समझ में आई, शास्त्रों की तो बात बहुत दूर हो गई है। इसलिए कहते हैं कि महापुरुषों की वाक्य भी सामान्य व्यक्ति की बुद्धि में आते नहीं है। कबीरदास जी के काल में इतना पाखंड फैल गया था, जैसे आज इतना पाखंड फैल गया है कि मंदिर बनाओ, मंदिर में मूर्ति बनाओ, मूर्तियों में, माने इतना हो गया कि अब उसके लिए मार काट प्रारंभ हो गई। लेकिन भगवान कहते हैं मंदिर और मूर्ति, इन दोनों का उद्देश्य इतना ही है कि अपने हृदय में विराजमान भगवान का जब तक दर्शन ना हो जाए, प्रतीति ना हो जाए, तब तक। और दूसरा उद्देश्य सर्वभूतेष्वस्थितम, सर्वभूतेषु। आपको ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, क्रोध होता है, दूसरे के प्रति जलन होती है, और जब ये भाव जब तक नहीं जागृत हो जाएगी, सर्वभूतेषु, सभी प्राणी मात्र में भगवान व्यवस्थित हैं, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। अकेले हमारे धर्म, हमारे संप्रदाय में ही भगवान रहते हैं, ऐसी अगर वृत्ति है तो वो समझिए कि वो ना तो भगवान का पुजारी है और ना भगवान का भक्त है। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, और चोरी भी नहीं आप कर सकते ना। फिर आपको चोरी, अहिंसा, मतलब चोरी ना हो, इसलिए अचौर्य के लिए आप सत्य बोलें, झूठ ना बोलें, इसलिए मूर्ति पूजा करना है। संयम होगा, क्योंकि दूसरे की
पत्नियों में और दूसरे के धन में इत्यादि में जो वृत्ति जाती है वो नहीं जाएगी। तो जब तक ये वृत्ति जागृत ना हो जाए कि स्वहृदि यावन नवेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम, जब तक हमारे हृदय में, हमारे भी हृदय में और सबके हृदय में भगवान की सत्ता है, भगवान ही विराजमान है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति पुत्र के लिए संपूर्ण क्रियाएं करती है, आपके घर में प्रतिष्ठित मूर्ति, घर में प्रतिष्ठित पूजा, उनके लिए भोजन इत्यादि प्रसाद बनाना, जब तक ये स्थिति आपके चित्त की नहीं होती तब तक वो भक्ति जागृत नहीं हो सकती। और इसी प्रकार की भक्ति जागृत करने के लिए, सभी के हृदय में भगवत दर्शन करने के लिए और अपने हृदय में भगवान का दर्शन करने के लिए ही मूर्ति पूजा है, उसी के लिए मंदिर हैं, उसी के लिए कबीरदास जी का वो व्यंग था। लेकिन लोगों को ना तो मूर्ति पूजा का उद्देश्य पता है और ना ही ये पता कि कब तक करें। तो कब तक करें? बोले जब तक ये ना हो जाए। ये सतर्कता, ये अभ्यास करने के लिए, और भगवान सबके हृदय में है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह चोरी इत्यादि की और संयम नियम करने के लिए, चोरी इत्यादि से निवृत्ति के लिए है ये। इसलिए दुर्गुणों की निवृत्ति के लिए और भगवान में वृत्ति के लिए ही मंदिर हैं और मूर्ति पूजा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।